तो जय हिंद साथियों, अगर आपने क्लास ज्वाइन कर लिया तो क्लास को पूरा करें। तो आज हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी करेंगे जो बिहार बोर्ड का है। 5.2 चैप्टर को करेंगे, है ना, एक्सरसाइज 5.2 का। और क्वेश्चन जो हो जाएगा हमारा, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला से ही चलेंगे, जो कि चार्ट है। इन चार्ट को हमको 1 बाय 1 करके करेंगे। तो आते हैं पहला सवाल पे, कोई बिना टाइम को गवाए हुए, ठीक है ना। सवाल पहला जो है हमारा यहाँ पे जो दिया है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो दिया है हमारा a बराबर 7, d बराबर है 3 और n बराबर जो है हमारा मान कितना है 8 है। और यहाँ पे हमारे आप निकालना क्या है भाई, तो n का जो मान है उसे निकाल लेना है। देखिए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, हम लोग लिखेंगे कि हम जानते हैं, है ना, हम जानते हैं। क्या जानते हो भाई, तो हम जानते हैं कि n बराबर होता है, क्योंकि हमको निकालना क्या, n निकालना है। मतलब फार्मूला कौन से लगाएंगे, an फार्मूला लगाएंगे। और n फार्मूला जो होता है हमारा a प्लस का n-1 इंटू का d। जैसे इसका कॉन्सेप्ट क्लास मैंने करा चुका है, इसलिए मैं डायरेक्ट सवाल करा रहा हूँ। तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में आप प्लेलिस्ट से वीडियो निकाल के आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो हमें फार्मूला पता है, क्योंकि ये जो n का फार्मूला होता है प्लस n-1 इंटू का d होता है। बाकी यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है उसको हम उतार लेते हैं यहाँ पे। तो देखो a का जो मान है 7 है, n का जो मान है हमारा कितना है 8 है, और d का मान हमारा यहाँ पे 3 प्राप्त है। यानी हॉल्व करेंगे तो 7 प्लस का 7 इंटू का 3, यानी हो जाएगा हमारा 7 प्लस 21, यानी कि जब हम जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा कितना, तो 28 हो जाएगा हमारा पे। यानी n का जो हमारा मान आ गया यहाँ पे कितना आ गया, 28 आ गया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, सवाल नंबर 2 पे। तो सवाल नंबर 2 पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ था भाई। तो जो दिया है उसको एक बार देख लेता हूँ। a का मान दिया हुआ है हमारा, इसके अलावा जो है हमारा d का मान पता नहीं है, यानी निकालना होगा। n का जो मान है हमें यहाँ पे 10 है, और an का मान जो है हमारा 0 दिया हुआ है, ठीक है। हमें क्या करना है भाई, तो हम जानते हैं यहाँ पे, हम जो है जानते हैं, क्या जानते हो जी, तो जानते हैं कि n बराबर जो होता है हमारा a प्लस n-1 इंटू का क्या होता है, d होता है, सही है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे जो है हमारा जो मान दिया उसको लिखेंगे। n का मान जो हमारा 0, यानी कि हल करने के बाद हमें 0 आना होगा, ठीक है। a का जो मान है 18 हो जाएगा यहाँ पे माइनस में, प्लस का n का मान हमें 10 माइनस 10 है, यानी 10 माइनस का 1 करेंगे। और जो है हमारा d का मान नहीं पाते हैं, d लिखेंगे यहाँ पे। सोल्व कर लेंगे, माइनस का 18 प्लस का 9 इंटू डी, यानी सीधे सीधे कहें तो -18 प्लस का 9d, ठीक है। ये जो हमारा यहाँ पे जो 0 है उसको अगर हम इग्नोर करते हैं तो डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, 9d बराबर का ई माइनस उधर जाए तो प्लस 9 से 18 काटे 2 बार में कटा, यानी d का जो मान हमारा आ गया 2 आ गया। तो यहाँ पे गर्मी भी लग रहा है बाबू, तो थोड़ा सा ध्यान दो इस चीज़ को कि वीडियो को अच्छा से देखो, इतना गर्मी पढ़ा रहा हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है ना। और वीडियो को शेयर कर दो ताकि मुझे भी कुछ फ़ायदा हो जाए, सही है। चलो आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, सवाल नंबर 3 पे। तो सवाल नंबर 3 पे हम आएंगे। यहाँ पे सवाल नंबर 3 में हमको जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है भाई, तो दिया है कि a प्लस का मान दिया हुआ, a का मान हमें निकाल लेना है। और जो है d का जो मान है वो कितना है, तो d का मान हमारा यहाँ पे माइनस का 3 है, और n का जो मान है हमारा 18 हो जाएगा। वही जो n का मान हमें प्राप्त है कितना, माइनस का 5, सही है। हमें वही काम करना, फिर से फॉर्मूला लिखना है कि हम देखो तरीका से अगर बनाते हो कोई चीज़ को ना तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हो जी, तो जानते हैं कि n बराबर जो है a प्लस का n-1 इंटू का d होता है, ठीक है। इस हिसाब से जो n का मान है हमारा माइनस का 5 बराबर हम लिखेंगे, a का मान हमको पता नहीं, a का a रखेंगे, और n का जो मान है हमें 18 हो जाएगा, और 18 माइनस का 1 करके और d का मान माइनस का 3 कर देंगे। तो देख सकते हैं, देखो यहाँ पे माइनस का 5,
ए प्लस का यहाँ पे हो जाएगा हमारा 17 इंटू का माइनस का 3 और यहाँ पे हम कर लेते हैं यहाँ प्लस का 17 3 कितना हो जाएगा 51। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा माइनस के 51 क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है सर। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए बराबर अगर एक हम यहाँ पे ले आए तो ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा, एक जो संख्या हमारा प्लस में आ जाएगा, है ना। यानी कि माइनस का 5 प्लस का 51, मतलब ऐसे कर ले, इसको इधर ले आते हैं माइनस का 5, यानी कि सीधे सीधे बोले तो 51 माइनस का 5 बराबर ए। तो हमारे यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, यानी ए का जो मान है प्राप्त हो जाएगा 46। बहुत गर्मी लग रहा है यार, ठीक है। क्या हुआ भाई, तो यहाँ पे दिया है तुम्हारा, यहाँ पे जो दिया है तुम्हारा ए का मान दिया हुआ है कितना, माइनस का 18 दिया हुआ है पॉइंट में क्या, और डी का जो मान है 2.5 है, वही एन का मान हमें प्राप्त करनी है। और ए एन का जो मान है, ए एन का जो मान है यहाँ पे कितना दिया हुआ है 36। ठीक है, हमें फॉर्मूला लगा देनी है, कौन सी फॉर्मूला लगाना भाई, तो फॉर्मूला लगाना है कि ए एन बराबर होता है ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू का डी। पूरा सवाल में तीसरे भी चलेगा जी। चलो हाँ, तो यहाँ पे जो है एन का मान हमारा दिया हुआ 3.6 बराबर का ए का जो मान है हमारा कितना है माइनस का 80.9 और डी का जो मान है हमारा 2.5 है। सॉरी मैं तो पूरा उतार दिया रे भाई, ए का मान लिख लेता हूँ यहाँ पे 18.9 माइनस में प्लस का एन का जो मान है 3.6। एन का तो मान दिया हुआ नहीं, एन माइनस का मान रहने दो, और डी का जो मान है प्राप्त है 2.5। एक काम कर लेते हैं, ए जो हमारा क्या है डी जो इसके गुना में है, ठीक है। तो एन वाली पूरा वैल्यू को ऐसे रहने देते हैं और इसको इधर लाते हैं 3.6 प्लस का 80.9 बराबर, क्यों माइनस इधर तो प्लस में ही होगा ना, 1 और इंटू का क्या हो जाएगा 2.5, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम लोग जोड़ लेते हैं तो प्राप्त हो जाएगा हमारा कितना, तो 915 यानी 22.5 प्राप्त होगा बराबर का एन माइनस 1 इंटू का इधर हो गया हमारा 2.5। 2.5 से अगर इसको हम काटेंगे तो हमारा कितने बार कटेगा, 9 बार में, 9 बार में कटेगा। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एन माइनस 1 बराबर का 9, तो एन बराबर हो जाएगा 9 प्लस का 1, यानी एन बराबर हम कह सकते हैं 10 प्राप्त हो गया यहाँ पे हमारा, ठीक है। चलो आते हैं 5वां सवाल पे, पहला का 5वां सवाल। तो पहला का 5वां सवाल कहता है, क्या दिया है इसमें, जो दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया है हमारा ए बराबर का 3 पॉइंट का कितना 5 और डी बराबर दिया है 0 और वहीं एन बराबर है 10.5 और एन का मान हमें प्राप्त करनी है, ठीक है। हम जानते हैं कि एन बराबर होता है ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू का डी। यहाँ पे एन का जो मान हमें है पता नहीं है तो रहने देते हैं। ए का जो मान है 3.5 प्लस का एन का मान है 10.5 माइनस का 1 इंटू का डी का जो मान है 0 है, यानी एन बराबर हम कह सकते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक देखो इसको इसमें गुना होगा टोटली 0 हो जाएगा, यानी कह सकते हैं 3 पॉइंट का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो ये एक ट्रायल समझो, जो भी समझो। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कराया, गर्मी लग रहा है इसलिए थोड़ा रोकता हूँ। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए जय हिंद।